हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है आकांक्षा सिंह और मैं भी आप लोगों की तरह ही कंपटीशन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रही हूँ। और जैसा कि कल संडे था, 14 तारीख थी और ईएमआरएस का पेपर हुआ है, टीजीटी और पीजीटी का। कल मैंने एक वीडियो बना के रैंडम डाल दी थी। एग्ज़ाम्स से आने के बाद मैं बहुत ज़्यादा खुश थी कि मुझे लग रहा था कि मैंने बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट कर लिए हैं, बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे मेरे। लेकिन कहीं ना कहीं टीचिंग एग्ज़ाम्स में आपको ये गाइड नहीं होती। टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस में मुझे थोड़ा आइडिया कम था, जस्ट बिकॉज कि मैंने उसकी तैयारी नहीं की थी। मेरा एलटी ग्रेड का एग्ज़ाम था, तो मैंने 6 तारीख को मैथ्स का, तो इसीलिए मैंने इसको बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। 5 दिन पढ़ के मैंने इसका एग्ज़ाम दिया था और मुझे लग रहा था कि बहुत बढ़िया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत अच्छा तो नहीं बोलेंगे इसको। क्वालिफाइंग बहुत बढ़िया गई है क्योंकि हिंदी मुझे आती है। मैंने हिंदी बहुत पहले बहुत सारे मल्टीपल एग्जाम्स में पढ़ रखी है, तो हिंदी मेरी ऑलमोस्ट सही चली जाती है। तो 10 में से 9 मैंने सही किए हैं हिंदी में, तो इसलिए मैंने इंग्लिश को फिर छुआ भी नहीं, 1-2 क्वेश्चन कर लिया क्योंकि इंग्लिश में मुझे थोड़ा सा डाउट था। और दूसरा ये है कि मेरा उस पर कुछ खास कमांड नहीं है, तो मुझे लगा कि प्रैक्टिकल करने से कोई मतलब नहीं है। और तो हिंदी और इंग्लिश में तो क्वालिफाई हो गया है, उसकी दिक्कत नहीं हुई है बिल्कुल भी। लेकिन इसमें जो मैंने इतने सारे अटेम्प्ट कर दिए थे क्वेश्चन, इसका मुझे एक गलती ये हुई है कि ज़्यादा अटेम्प्ट करने के चक्कर में 1/3 की जो निगेटिव मार्किंग है, उससे आपके बहुत क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। और मेरे ऑलमोस्ट 7 नंबर मेरे जो है इसमें निकल गए निगेटिव मार्किंग में, जो कि जेन्युइन रिव्यू है। मैंने 89 मार्क्स किए थे, मुझे लग रहा था कि बहुत कटेगा, कुछ भी कटेगा तो मैं 70s में तो आ ही जाऊंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरे जैसा कि मैंने जीएस जीके मुझे नहीं आती है, मैं ना उसको मैं पढ़ती हूँ। 10 नंबर का था तो मैंने इसमें बिल्कुल नहीं पढ़ा था, तो इस चक्कर में मैंने उसमें 4 ही क्वेश्चन किए थे और उसमें से भी 2 गलत हो गए क्योंकि उसमें मैंने तुक्के लगाए थे। तो ये गलत हो गए और कहीं ना कहीं मुझे नहीं लगाने चाहिए थे, लेकिन अब हो गए हैं तो कुछ कर नहीं सकते। अभी का सिनेरियो ये है कि मैंने एक ऐप टीचिंग कोई भी एक चैनल है जिन्होंने सोल्यूशन प्रोवाइड किया है, तो मैंने उनके सोल्यूशन से जब मैच किया है तो मेरे 7 नंबर नेगेटिव मार्किंग में चले गए। 7 नंबर नेगेटिव मार्किंग का मतलब है 1/3 में कि आपने 20-22 क्वेश्चन गलत हो गए हैं आपके। और जो मेरे सबसे ज़्यादा गलत हुए हैं वो गलत हुए टीचिंग एप्टीट्यूड में। टीचिंग एप्टीट्यूड मेरे कई क्वेश्चन इसलिए गलत हो गए क्योंकि वो होता नहीं कि आपको लगता है कि ये सही जाएगा, ये सही जाएगा, आप बच्चे को सेंट्रल में मान के चलते हो, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी वर्ड में आपके प्रॉब्लम हो जाती है और बेटर आंसर कुछ और होता है, तो इस चक्कर में गलत होगा। कंप्यूटर भी मेरे 2 गलत हो गए हैं, तो इसलिए थोड़े से मेरे मार्क्स कम हो गए हैं। अभी मेरे जो करंट सिनेरियो है उसमें मेरा 62 मार्क्स आ रहा है। मैं जनरल में हूँ और जनरल से मैंने फॉर्म भरा है। 62 मार्क्स मेरे अभी बन रहे हैं और लैंग्वेज को हटा के क्वालिफाइंग तो हो चुकी है। बाकी लेट्स होप कि जो आंसर की आए उसमें 1-2 नंबर मेरे बढ़ जाए। थोड़ा सा मुझे 1-2 क्वेश्चन पे डाउट है कि मैंने इसको लगाया है कि नहीं लगाया है लास्ट मोमेंट पे, तो इसलिए बढ़ भी सकते हैं, 1-8 नंबर में भी घट भी सकते हैं। होपफुली जैसा कि अभी तक लोग बता रहे हैं कि 60s में ही जा रही है या 55+, जैसा अध्ययन मंत्रा वाले सर ने भी यही बोला है कि मैं इसको 55+ में रखूँगा कि अगर कट ऑफ जाएगी तो 55+ में जाएगी जनरल की। तो मान के चलिए कि अगर अगर इतना जाती है तब तो फिर रिजल्ट अपने फेवर में है, अदरवाइज अभी कुछ नहीं कह सकते हैं। और सॉरी, थोड़ा सा मैं खुशी खुशी में ज़्यादा बोल गई पिछले वीडियो में कि मेरा बहुत बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, पेपर 80 के ऊपर जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपके बबल फूट जाते हैं जब आप आंसर की मैश करते हो। और मैं थोड़ा ज़्यादा खुश थी कि मुझे लग रहा था कंप्यूटर बहुत ईजी है, रीजनिंग बहुत ईजी है, तो बहुत बढ़िया जाएगा। बट वो दोनों अच्छे गए हैं, लेकिन पता नहीं कैसे मेरे रीजनिंग में भी 1-2 क्वेश्चन शायद मेरे रीजनिंग, एक सेकेंड में चेक कर लेती हूँ। रीजनिंग में, हाँ, रीजनिंग में मेरे 13 सही है और 2 गलत हैं। मैंने आउट ऑफ 15 ही कर दिए थे, 13 सही है और एक क्वेश्चन मेरे रीजनिंग में गलत हो गए। तो इस चक्कर में मेरे इसमें भी तो इस थोड़ी थोड़ी थोड़ा थोड़ा करके मेरे मार्क्स जो है कम हो गए हैं। होप फॉर द बेस्ट कि आप लोग कि सबके ऑल अराउंड ऐसे हो और आंसर की हमारे फेवर में जाए और हम जो है ऐसे कट ऑफ क्लियर कर पाएँ। आप जो भी आप 55+ हो, 60+ हो, आप सब कट ऑफ क्लियर करो, इससे ज़्यादा कट ऑफ ना जाए। और 1-2 सर ने भी बोला है कि इतना ही जाएगा, तो होपफुली आप इतना ही जाए और जो भी
55 प्लस करके आए हैं, वो कट ऑफ पार करे और मेंस दे, जैसा कि उसमें है कि 1:10 में बुलाया जाएगा। और कट ऑफ इतनी तो जाएगी ही जानी चाहिए, क्योंकि जैसा कि मैंने जितना अपने सेंटर पे देखा है, मेरे क्लास में तो 24 बच्चे में से 24 लोग आए थे पेपर देने, तो स्ट्रेंथ तो अच्छी खासी है। अब देखते हैं क्या आता है आंसर की, लेकिन मुझे लगा कि पिछले वीडियो में लोग मुझे बोल रहे हैं झूठी है ये, तो मुझे लगा कि मुझे जल्दी से अपना चेक करके और कर लेना चाहिए। अभी मैंने रात में 3 बजे इसको चेक किया है कि मेरे बन कितने रहे हैं, ज़्यादा हो रहा है थोड़ा, ये कि मैंने फ्लो में बोल दिया है। अभी मैंने टीजीटी नहीं मैच किया है, अगर मैं टीजीटी भी मैच कर लूँगी, टीजीटी के मुझे लैंग्वेज में थोड़ा सा वो लग रहा था कि पता नहीं 30 नंबर का है क्या कैसे है, लेकिन 17 नंबर मेरे बन रहे हैं उसमें से, तो टीजीटी क्वालिफाइंग तो हो गई है, लाइक क्वालिफाई चीज़ तो हो गया है। अब देखते हैं कि उसका कोई सोल्यूशन प्रोवाइड होता है तो मैं उसको भी देख के बताऊंगी कि उसमें मेरे कितने बन रहे हैं, और होपफुली रिजल्ट अपने फेवर में जाए। बाकी अभी तो कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि अगर मैं कहीं 70 से 65 से 70 के बीच में बैरी कर रही होती तो मेरा थोड़ा ज़्यादा वो होता कि नहीं नहीं मैं क्लियर हो जाऊंगी, लेकिन अभी मैं कुछ नहीं बोल सकती क्योंकि मेरे 7 नंबर निगेटिव मार्किंग में चले गए हैं। और थैंक यू फॉर लिसनिंग, एंड अगर आपको थोड़ा सा रिलेटेबल लगे या कुछ भी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं आगे ऐसे ही जो भी अपने एग्जाम्स है उनके जेन्युइन रिव्यू दूंगी कि जो मैं करके आई हूँ या जैसा भी है। अगर आपको ठीक लगेगा तो आप लाइक करिएगा या सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। जुड़ने के लिए थैंक यू, चैनल सुनने के लिए थैंक यू।